ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायिने कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सुभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया। मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहेतुकी। भगवद गीता के इस प्रवचन में आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं द्वितीय अध्याय के श्लोक नंबर 15। पिछले पाठ में हमने देखा था भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया कि जिस प्रकार शरीर बाल्यावस्था से युवावस्था और फिर मृत्यु को प्राप्त होता है, उसी प्रकार बाल्यावस्था से कुमारावस्था यौन, उसी प्रकार आत्मा इस शरीर को छोड़कर दूसरे देह को प्राप्त करता है। इसलिए जो धीर पुरुष हैं वो इससे मोहित नहीं होते हैं। मोह का मतलब होता है चित्त की विक्षिप्त दशा, एक वस्तु को दूसरे प्रकार से समझना, मोह वैचित्य। तो धीर पुरुष उसी को बोलते हैं जो इस प्रकार के दर्शन से या इस प्रकार के ज्ञान से या अनुभव से विचलित नहीं होता है।
और इसका फिर आगे उन्होंने उदाहरण दिया कि हमारी जो इंद्रियां हैं उनमें विभिन्न प्रकार के अनुभव होते रहते हैं, कुछ भी स्थायी नहीं है और ये सब आता जाता है, इसलिए इनको सहन करना चाहिए। ताम स्थितिक्षस्व भारत। तो कहने का अर्थ है कि हमारे अनुभव में दो प्रकार की वस्तुएं आती हैं, एक जो स्थिर है, नित्य है, अव्यय है, निर्विकारी है, और दूसरी जो अनित्य है और विकारशील है, परिणामशील है, बदलती रहती है। तो जो व्यक्ति इसको समझ लेता है उसके चित्त में फिर मोह नहीं होता है, यानी कि वो शोक, मोह, राग, द्वेष इनसे ऊपर उठ जाता है। तो इसी की शिक्षा देते हुए भगवान फिर आगे स्पष्ट रूप से इसी बात को बोलते हैं, यम ही न व्यथयन्ति एते पुरुषम पुरुषर्षभा सम दुख सुखम धीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ, जो धीर पुरुष इन इंद्रिय स्पर्शों से व्यथित नहीं होता है, जो सुख और दुख में समान रूप से स्थित रहता है, वह निश्चित रूप से अमरत्व का पात्र है। क्योंकि अर्जुन की चिंता है वो मृत्यु को लेकर थी कि ये सब लोग अगर मर जाएंगे तो फिर सब जीवन दुखपूर्ण होगा और इनको मारकर हम जीवित भी नहीं रहना चाहते हैं, जैसे उसने कहा न जिजीविषा में। तो इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि अगर आप इस परिणाम से व्यथित नहीं होते हैं तो आप अमरत्व को प्राप्त हो जाएंगे। वास्तव में अमरत्व कहीं से हमको लेना नहीं है, क्योंकि आत्मा तो अमर ही है, जैसा आगे फिर और बोलेंगे वो। लेकिन इसमें हमारी जब भ्रांति हो जाती है तो उससे हम शोक और मोह को प्राप्त होते हैं। समता रहना सुख और दुख में, यही जीवन का, गीता का एक बहुत बड़ा ज्ञान है। और इसको अगर हम अपने जीवन में उतारें तो हम संतुष्ट रह सकते हैं। वास्तव में होता क्या है कि उपाधि के कारण, यानी कि हमारी मानसिक स्थिति के कारण हम एक ही वस्तु में दो रूप से दर्शन करते हैं या उसके विभिन्न रूप में दर्शन करते हैं। इसलिए ये दो शब्द हैं, सुख और दुख, जिनका मैंने पहले भी वर्णन किया था। तो वास्तव में इसमें मूल शब्द जो है वो खा है, और खा के पहले दुष या दुर और सु ये उपसर्ग लगे हैं। तो वस्तु एक ही है, लेकिन वो जब एक प्रकार से दिखती है तो उसको हम दुख बोलते हैं, जब दूसरी प्रकार से दिखती है तो उसको हम सुख बोलते हैं। है वो खा ही, और कुछ नहीं है। जैसे आजकल वो होलोग्राफिक कुछ पिक्चर आती हैं, उनको एक तरफ से देखो तो राधा कृष्ण नज़र आएंगे, दूसरी तरफ से देखो तो सीताराम नज़र आएंगे। तो है तो एक ही वो, लेकिन हम किस कोण से दर्शन कर रहे हैं उससे हमारा दर्शन बदल जाता है, हमारा दृश्य अलग दिखता है। तो इसी प्रकार हमारी मानसिक स्थिति के कारण एक ही वस्तु में हम सुख या दुख का अनुभव कर सकते हैं। वही चीज़ जो आपको सुबह सुख देती है शाम को दुख दे सकती है, या सुबह जिसने दुख दिया वो शाम को सुख दे सकती है। आज जिसको आप अच्छा समझते हैं, जिससे आपको सुख प्राप्त हो रहा है, कल उसी से दुख प्राप्त हो सकता है। आज जो व्यक्ति आपको सुख दे रहा है, कल वही दुख दे सकता है। तो वास्तव में ये बदला क्या है, ये हमारी दृष्टि बदली है। वस्तु भी बदल रही है, लेकिन इतनी नहीं बदली है जितना हम सोचते हैं, क्योंकि यहाँ जितनी भी चीज़ें हैं वो सब परिवर्तनशील हैं, ये तो हमारा अनुभव ही है। लेकिन उसके साथ में जो सबसे बड़ा परिवर्तन है वो हमारी मानसिक स्थिति का है। अगर हमारी मानसिक स्थिति स्थिर रहे तो ये बाहर का बदलाव जो है ये हमारे ऊपर इतना प्रभाव, असर नहीं डालेगा। और यही शिक्षा भगवान हमको देना चाहते हैं, क्योंकि हम बहुत जल्दी जो है वो प्रभावित हो जाते हैं बाहर की परिस्थिति से, स्थिति से, व्यक्ति से,
किसी घटना से अंदर हम विचलित हो जाते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि इनसे आप विचलित मत होइए। व्यथा, इसको बोला ना ही यम ही न व्यथयंती एते, जो इनसे व्यथित नहीं होता है तो उसी को धीर पुरुष बोलते हैं, जो सुख और दुख में समान रहता है। जैसे हम सांस लेते हैं तो सांस तो बाहर वही वायु है, एक ही है, इसमें तो कुछ दो विभाग नहीं है। लेकिन जब ये वायु हमारे नासापुट से अंदर जाती है तो इसके दो विभाग हो जाते हैं, बायां और दायां। और उसके ऊपर बहुत बड़ी साइंस है, एक स्वर योग ही है। ये इडा है, इसको पिंगला बोलते हैं, ये चंद्र है, ये सूर्य है। और इधर से अगर आपका सांस चलता है तो इसका क्या प्रभाव, इससे वास्तव में तो एक ही चीज़ है, लेकिन जैसे ही वो हमारे अंदर गई हमने उसके दो भेद कर दिए। तो हम हर एक स्थिति को ऐसे ही देखते हैं। बाहर कोई व्यक्ति है, परिस्थिति है, घटना है, कुछ भी है, उसमें हम द्वैत पैदा कर देते हैं अपने मन से, है नहीं वो। और फिर क्या करते हैं, फिर हम उसको बाहरी वाली परिस्थिति को हम बदलने में लगे रहते हैं। तो हर एक व्यक्ति ये सोचता है कि मेरे को जो सुख या दुख आ रहा है वो किसी बाहर की परिस्थिति से या व्यक्ति से या पद से या वस्तु से या काल से या देश से, इससे आ रहा है, जो कि वास्तव में है नहीं ऐसा। तो इसी को भगवान बार बार गीता में कहेंगे। और ये एक बहुत सोचनीय वस्तु है, तत्व है। देखने में आसान लगता है, लेकिन इसमें बहुत गहरा राज हमारे दर्शन का छुपा हुआ है। इस पर अगर हम थोड़ा इस पर विचार करना पड़ेगा और हमारा जीवन बदल जाएगा इसी से। ये गीता के श्लोक बहुत, क्या कहें, ज़बरदस्त हैं, वंडरफुल हैं। इनमें भगवान, क्योंकि ये भगवान की वाणी है और हमारी प्रसन्नता के लिए ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में यही दिखाया कि वो अनेक ऐसी परिस्थितियों में गुजरे। उनका जन्म जेल में हुआ, जन्म लेने के बाद तुरंत उनको वहाँ से गोकुल ले जाया गया, वहाँ पर उनको पूतना मारने आई, विष दिया गया, लेकिन हर एक परिस्थिति में वो स्थिर रहे। ये उन्होंने अपने जीवन से भी हमें शिक्षा दी, जो यहाँ बोल रहे हैं, यम ही न व्यथयंती एते पुरुषम पुरुषर्षभ, जिसको ये व्यथित नहीं करते हैं। आम आदमी क्या करता है कि वो दूसरों को या परिस्थिति को बदलने में लगा रहता है। वो ये सोचता है कि अगर ये आदमी इस तरह से काम करे तो फिर मैं सुखी हो जाऊंगा। बाप चाहता है बेटा मेरे अनुसार चले, बेटा चाहता है बाप मेरे अनुसार चले, पति चाहता है पत्नी मेरे अनुसार चले, पत्नी चाहती है पति मेरे अनुसार चले। तो इसी में लगे रहते हैं लोग। तो हम दूसरों को बदलने में लगे रहते हैं, जबकि बदलना हमको अपने आप को है। जब तक आप अपने आप को नहीं बदलोगे तो दूसरा बदले या ना बदले, आप वैसे ही रहोगे और उसी प्रकार की समस्याओं से जूझते रहोगे। पहली बात तो दूसरा को बदलना असंभव है, आप किसी को नहीं बदल सकते। अगर आप किसी को बदल सकते हैं तो वो एक ही व्यक्ति है और वो आप ही हैं। और अगर आप अपने आप को नहीं बदल सकते तो दूसरे को कैसे बदल सकते हो? ये सोचने वाली चीज़ है ना। जब मैं अपने आप को नहीं बदल सकता, अगर मैं अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख सकता हूँ, तो मैं दूसरे के ऊपर कैसे नियंत्रण रख सकता हूँ? वो तो मेरे बाहर है। मेरा मन जो है वो मेरे शरीर में है, जब मैं उसको नियंत्रित नहीं रख सकता हूँ तो दूसरे के शरीर में जो मन है उसको मैं कैसे नियंत्रण में रख सकता हूँ? क्योंकि हम चलते तो अपने मन के अनुसार, मन बुद्धि के अनुसार ही चलते हैं। तो हम हमेशा इसी में लगे रहते हैं कि दूसरे को कैसे नियंत्रण में रखा जाए, कि हर एक व्यक्ति मेरे अनुसार काम करे। तो वो कभी संभव ही नहीं है। और जब तक आप ऐसा सोचते रहोगे कि दूसरे व्यक्ति मेरे अनुसार काम करें तो आप दुखी रहेंगे। ये दुख का फार्मूला है।
ये दुखी रहने का मंत्र है कि हम कैसे दुखी रहें, कि ये व्यक्ति मेरे अनुसार काम करे, ये मेरी बात मान के चले, तो आप निश्चित ही दुखी रहेंगे। और जब आप ये कहते हैं कि मेरा मन जो है वो मेरे नियंत्रण में रहे, तो आप सुखी रहेंगे। तो इसलिए भगवान कहते हैं सम दुख सुखम धीरम, कि दुख और सुख में समान रहना। सम माने बराबर। माँ, संस्कृत में माँ शब्द का अर्थ ज्ञान भी होता है, माँ प्रमा जिसको बोलते हैं, यानी कि दोनों में, सुख में और दुख में आपका ज्ञान बराबर रहे, एक जैसा रहे, आप उससे विचलित ना हो, तो उसको बोलते हैं धीर पुरुष। धत्ते धार्यते चैवेति धीर उदाहरित। तो जो उस वेग को, हमारा मन जो है वो विचलित होता है, उसका एक वेग है, उसमें एक शक्ति है, उसको अगर आप धारण कर सकते हैं तो आप धीर पुरुष हैं। फिर आप अमृतत्व को प्राप्त होते हैं, क्योंकि आप अमृत ही हैं। तब इस सुख दुख के ऊपर जो एक आनंद की अनुभूति है वो होती है। फिर आप इसको देखते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें संसार में काम नहीं करना है या दूसरों को काम में नहीं लेना है कुछ, क्योंकि जो लोग मैनेजर हैं, व्यवस्थापक हैं या किसी कंपनी के हैं, तो उनको दूसरों से काम लेना ही है। मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ कि आप अब सबको अपने ऊपर छोड़ दीजिए, लेकिन आप व्यथित मत होइए, क्योंकि ऐसी स्थिति हमेशा ही आएगी कि व्यक्ति आपके अनुसार काम नहीं करेगा। ऐसा असंभव है कि हर एक व्यक्ति आपके अनुसार काम करे, चाहे आपका वो परिवार का हो, मित्र हो, या आपके ऑफिस में हो, कार्यालय में हो, कहीं भी हो। ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि हर एक व्यक्ति की अपनी इंद्रियां हैं, अपने मन है, अपनी सोच है। उसको आप जितना मर्जी समझा दो, आप जैसा वो कोई हो नहीं सकता है, कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं बन सकता। तो जब आप इसको ध्यान में रख के काम करेंगे, और दूसरों से काम लेना है तो लीजिए, उसके लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन उसमें आप व्यथित मत होइए, अपनी शांति को मत खोइए। ये भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं। तो इसलिए कहते हैं यम ही न व्यथयन्ति एते पुरुषम पुरुषर्षभ। यही इसी बात को अनेक प्रकार से वो कहेंगे। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी, 12वें अध्याय में। संतुष्ट सत्यम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धि समय भक्ततम प्रिय। कहते हैं वो मेरा प्रिय है ऐसा व्यक्ति। अब अगर आप व्यथित नहीं होते हैं तो इसमें भगवान की क्या प्रसन्नता होने का कारण है? लेकिन भगवान प्रसन्न होते हैं। अगर आप व्यथित नहीं होते हैं तो वो प्रसन्न होते हैं। इसी को योग कहते हैं, आगे जाके इसी को योग कहेंगे। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संस्थितम। पतंजलि भी यही कहते हैं, योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना। पतंजलि तो निरोध करने के लिए बोल रहे हैं, भगवान तो कहते हैं आप व्यथित मत होइए। दोनों में अंतर है। वो तो कहते हैं कि आप बाहरी क्रियाओं को बंदी कर दीजिए बस। वृत्ति निरोध का मतलब तो ये है कि आँख मीच के बैठ जाओ बस। तो भगवान उस प्रकार के योग को नहीं बता रहे हैं, वो तो प्रायोगिक नहीं है। हर एक व्यक्ति कितनी देर आँख मीच कर बैठा रहेगा। तो भगवान कहते हैं कि क्रियाशील रहिए आप। और वो कहते भी हैं कि कोई बगैर क्रिया के रह नहीं सकता, ना ही कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठति कर्म कृत। लेकिन क्रिया करते हुए आप उसमें लिप्त मत होइए। पद्म पत्र में वाम्भसा, जैसे पानी के ऊपर कमल का पत्ता रहता है, वो आपने अगर देखा हो तो कभी गीला नहीं होता है, उस पर पानी डालो रपट जाता है। तो उस प्रकार से संसार में कार्य करना। वो कार्य ना करने की सलाह नहीं दे रहे हैं या वैराग्य के लिए, लेकिन आप जहाँ पर हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं, वहाँ रहते हुए आप स्थिर चित्त रहिए। तो इसके लिए बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा आपको। और बुद्धि की इसलिए भगवान बहुत बात करते हैं।
गीता में, बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणा ही फल हेतु बुद्धिया युक्तया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामपि अंतिते बुद्धि बुद्धिमतामस्मि। बहुत बार बुद्धि की बात करते हैं। ये बहुत अलौकिक प्रवचन है उनका। केवल वो ऐसा नहीं कह रहे हैं कि सत्य बोलो, झूठ मत बोलो। वो सिखा रहे हैं कि आप अपने जीवन में किस प्रकार से एक क्रांति ला सकते हैं, और वो क्रांति आती है बुद्धि के द्वारा। हमें जो भगवान ने बुद्धि दी है, ये एक बहुत बड़ा उनकी हमारे बड़ी कृपा है, हमारे ऊपर अनुग्रह है, क्योंकि इस प्रकार की बुद्धि और किसी जीव में नहीं है। हम क्रियाशील हैं, हमें हाथ दिए हैं, ऐसे हाथ भी किसी के पास नहीं है। मनुष्य शरीर बहुत अलौकिक है तो लौकिक ही, लेकिन दूसरों की तुलना में बड़ा अलौकिक है। किसी दूसरे जीव जंतु के पास में ऐसा शरीर नहीं है जो कला आप इस शरीर से कर सकते हैं। तो उसके अंदर बुद्धि उससे भी आश्चर्यजनक वस्तु है कि इस बुद्धि से आप किस प्रकार अपने मन को नियंत्रण कर सकते हैं। तो मन से परे बुद्धि है, और उस बुद्धि का उपयोग करना ही वास्तव में हमको मानव कहलाने का हक देता है। अगर हम बुद्धि का उपयोग नहीं करते हैं तो वास्तव में हम मानव नहीं हैं, क्योंकि फिर तो जिनके पास आपके पास में पैसा है और आप उसका उपयोग नहीं करते हैं तो आप गरीब ही हैं। गरीब भी उपयोग नहीं करता पैसे का, क्योंकि उसके पास है नहीं, और आपके पास है, आप भी उपयोग नहीं करते हैं तो आप गरीब ही हैं। तो उसी प्रकार बुद्धि भगवान ने हमको दी है, ये बहुत बड़ा धन उन्होंने दिया है। अगर हम उसका उपयोग नहीं करते हैं तो हम बुद्धू ही हैं, और उसका उपयोग करते हैं तो हम बुद्ध हो जाएंगे। तो भगवान इसलिए कहते हैं बार बार कि इस समता को रखिए, और यही योग है, समत्वम योग उच्यते। ये योग की एक बड़ी विचित्र और भिन्न उन्होंने व्याख्या दी है, जो पतंजलि योग सूत्र से, कि किस प्रकार आप समता में रहें तो वही योग है। चाहे आप कुछ भी करें, कोई भी आप कार्य करते हैं, उसमें फिर ये कहना कि ये ब्राह्मण और ये वैश्य और ये शूद्र, हर एक व्यक्ति योगी हो सकता है उनके अनुसार। कर्मणे भी संसिद्धिम आस्थिता जनकादे, कर्म के माध्यम से ही आप सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बुद्धि का उपयोग करके। अगर हम बुद्धि का उपयोग नहीं करते हैं तो फिर उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये दूसरों की कृपा, लोग जाते हैं साधुओं से कृपा लेने भगवान के पास। वास्तविक कृपा यही है जब हम इस बात को समझ लें कि भगवान ने मेरे को बुद्धि दी है और मैं इसका उपयोग करूं। ये वास्तविक कृपा है, क्योंकि कार्य हमको ही करना पड़ेगा। जिस प्रकार युद्ध अर्जुन को ही करना पड़ा, भगवान ने उपदेश दिया, उसी प्रकार ये युद्ध का मैदान ही है। पहले अध्याय में इस पर हमने व्याख्या की थी कि हमारे जो जीवन है एक युद्ध का मैदान ही है, और भगवान हमको निर्देश दे रहे हैं, लेकिन कार्य हमको करना पड़ेगा। तो उस बुद्धि का उपयोग हमको ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई हमारे सिर पर हाथ रख देगा और बस हम सिद्ध हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इसलिए कहते हैं कि यम ही न व्यथयन्ति एते पुरुषम, वो पुरुष है, पुरुष ऋषभ है। पुरुष परमात्मा को भी बोलते हैं, प्रकृति पुरुषोच विद्धि अनादम, भगवान पुरुषोत्तम है। तो वो पुरुषोत्तम है क्योंकि वो हमारी तरह इंद्रिय और मन से व्यथित नहीं होते हैं। तो हम भी उनकी तरह बन सकते हैं, उनका उपदेश अगर हम पालन करें, उनके उपदेश पर अगर चलें। इसलिए अर्जुन को पुरुष ऋषभ बोलते हैं, पुरुष श्रेष्ठ, क्योंकि वास्तव में अर्जुन उसी प्रकार का है। ये तो अर्जुन को उपदेश हमारे लिए दे रहे हैं ताकि हम समझ सकें। तो ये दूसरा बात यह है कि जब उन्होंने कहा पिछले श्लोक में भी कि तान तितिक्षस्व भारत, कि इनको आप सहन कीजिए और यहाँ सुख दुख में सम रहिए, विचलित मत होइए,
तो इसका ये भी अर्थ है कि सुख और दुख की स्थिति आती ही रहेगी, ऐसा नहीं है कि वो नहीं आएगी। चाहे आप कोई भी हैं जो सिद्ध पुरुष हैं, उनकी भी आती है। भगवान के लिए स्वयं आई, जन्म से ही आई। तो ये प्रतिकूल परिस्थिति आएगी ही, हमेशा हमारी जो परिस्थिति है वो अनुकूल नहीं होगी। लेकिन उस प्रतिकूल और अनुकूल, और ऐसा भी नहीं है कि हमें उसका अनुभव नहीं होगा। सम रहने का मतलब ये नहीं है कि हम प्रतिकूल परिस्थिति को अनुभव नहीं करेंगे। जिस प्रकार गर्मी पड़ती है तो उसको सहन करने का मतलब ये नहीं कि हम उसको अनुभव ही नहीं करेंगे, अनुभव करेंगे। क्योंकि जो अनुकूल और प्रतिकूल को अनुभव नहीं करता है वो तो जड़ है। जिसके अंदर चेतना है, जो जीवित है, वो तो अनुभव करेगा ही, लेकिन उस अनुभव से विचलित नहीं होना है। यही है सार बात। तो लोग कहते हैं कि ये इतना बड़ा महात्मा है, बीमार क्यों हो गया, इस प्रकार प्रश्न करते हैं ना कि ये तो इतनी सेवा करता था, इतना नाम जप करता था, तो इसको रोग क्यों हुआ। तो ऐसा नहीं है कि साधु लोग, संत लोग, सिद्ध पुरुष, उनको रोग नहीं होगा या पीड़ा नहीं आएगी, पर उससे वो विचलित नहीं होते हैं। ये देखना, हम सोचते हैं कि अगर कोई सिद्ध हो जाएगा तब उसको सुख दुख आएगा ही नहीं। नहीं, जो प्रकृति का नियम है वो तो लागू होगा, पर उसमें बहना नहीं है। हम अपनी स्थिति में रहेंगे। ऐसा नहीं कि हवा इधर की चली तो उधर मुड़ गए, उधर की चली तो उधर मुड़ गए। हम हमारे जो अपनी स्थिति है उसमें स्थिर रहना है। तो कैसे रहना है कि वास्तव में हर एक स्थिति से हम लाभ उठा सकते हैं। अनुकूल स्थिति से भी लाभ उठा सकते हैं, प्रतिकूल स्थिति से भी लाभ उठा सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब अनुकूल स्थिति आती है तो तब हम उसमें डूब जाते हैं, हम आनंद में डूब जाते हैं। और फिर जब दुख आता है तब हम सोचें कि मैं दुख से विचलित नहीं होऊंगा, तो ऐसा संभव नहीं है। ऐसा नहीं है कि सुख का आप उपभोग करें और फिर दुख का उपभोग ना करें। अगर आप सुख का उपभोग करते हैं तो दुख का आपको करना ही पड़ेगा। तो लोग क्या करते हैं कि जब दुख आता है तब वो समस्या का समाधान ढूंढते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। जैसे ऐसा नहीं है कि जब मैं रोगी हो जाऊंगा तभी मैं अपने शरीर का ख्याल रखूं। नहीं, जब आप स्वस्थ हैं तब भी आप अपने खान पान, अपने जीवन को नियंत्रित रखिए, युक्त रूप से आहार विहार कीजिए, तो आपको वो समस्या नहीं आएगी। तो जब सुख या अनुकूल स्थिति आती है तो तब मैं उसमें मग्न हो जाता हूँ, और जब दुख की स्थिति आएगी तब मैं सोचता हूँ कि मैं इससे अछूता रहूँ, तो ऐसा होगा नहीं। तब उसमें आपको मग्न होना पड़ेगा, तब आपको उसका कष्ट उठाना ही पड़ेगा। इसलिए जब सुख की स्थिति आती है तो उसका उपभोग नहीं करना, उसका उपयोग करना है। यानी कि उस स्थिति में भी आपको अपने आप में स्थिर रहना है और उसका उपयोग कीजिए अच्छे कार्य के लिए। अब अगर आपके पास में धन आता है तो उसका उपयोग कीजिए। ये नहीं कि अभी मैं जीत गया, मैं सफल हो गया, मेरी नौकरी हो गई, चलो पार्टी करते हैं। तो फिर जब वो नहीं होगी या चली जाएगी तब आपको दुख उठाना पड़ेगा। तो इसलिए हर एक प्रतिकूल स्थिति आती है तो उसको भी देखना है कि इस प्रतिकूल स्थिति को मैंने कैसे उपयोग में लाना है ताकि मैं स्थिर रहूं। ये मेरे को एक परिस्थिति दी है भगवान ने ताकि मैं अपने आप को सुदृढ़ बना सकूं और निश्चयपूर्वक अपने गंतव्य पर चलता रहूं। तो उसका भी उपयोग करना है। जैसे आप बीमार हो जाते हैं, आपको दवाई लेनी पड़ती है या एक डॉक्टर आपको इंजेक्शन लगाता है, तो उसमें पीड़ा होती है, तो उस पीड़ा से विचलित तो नहीं होते ना, आप कहते ले ही लेते हैं ना उसको कि इससे मेरा कल्याण होगा। तो ऐसे ही जब प्रतिकूल स्थिति आती है तो उसको ऐसे ही सोचिए कि ये कोई कड़वी दवा है जो मेरे को मिल रही है और इससे मेरा रोग दूर हो जाएगा। तो रोग वही है जो विचलित हो जाते हैं, शोक मोह में डूब जाते हैं। तो उस कड़वी दवा को पी के फिर आप अमृत को प्राप्त हो जाएंगे।
ये भगवान का कहना है। सम दुख सुख ये समता का है, और ये अनित्य ही हैं दोनों। जैसे पहले कहा आगमा पाइनो नित्य। तो उस स्थिति में आप बंध सकते हैं या उससे आप मुक्त हो सकते हैं। हर एक स्थिति से आप या तो उससे आप बंधन प्राप्त कर सकते हैं, उसमें आसक्ति करके या द्वेष करके, या उससे परे जा सकते हैं। क्योंकि जब भी सुख और दुख की स्थिति आती है तो उससे एक मानसिक स्थिति बनती है, हमारी एक वृत्ति पैदा होती है। तो उस वृत्ति में अगर आप राग या द्वेष करते हैं तो उसका संस्कार पड़ता है, और जब वो संस्कार पड़ता है तो वो फिर आपको फिर और उसमें कामना इच्छा देगा और उसी जाल में आप फंसे रहेंगे। लेकिन अगर उस सुखदायी या दुखदायी परिस्थिति में आप विचलित नहीं होते हैं, यानी कि आप ना उसमें राग पैदा करते हैं ना द्वेष पैदा करते हैं, तो फिर वो चली जाएगी और आपको परेशान नहीं करेगी। तो ये जो सुखदायी और दुखदायी स्थिति है, ये तो हमारे कर्म के अनुसार, हमारे प्रारब्ध कर्म के अनुसार हमको प्राप्त होगी ही, इसमें कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन उस स्थिति में हम क्या करते हैं, इसके लिए आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है कि आप दुखी होइए, आपको दुखी होना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। परिस्थिति तो आएगी ही, लेकिन परिस्थिति में आप दुखी हों या ना हों ये आपके ऊपर है। तो ये आपका पुरुषार्थ है। हमारा जीवन जो है प्रारब्ध और पुरुषार्थ इन दो पहियों पर चलता है। तो जो स्थिति आती है वो तो प्रारब्ध के अनुसार आती है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब वो स्थिति आती है तो उसमें हम किस प्रकार अडिग होकर खड़े रहें या उसके ऊपर हमारी क्या प्रतिक्रिया होती है, ये हमारे ऊपर है। तो यहाँ ही बुद्धि का प्रयोग करना होता है। उस समय अगर आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करके स्थिर रहते हैं तो आप सिद्ध हो जाएंगे, आपको कहीं हिमालय जाना नहीं पड़ेगा। और अगर उसमें आप डूब जाते हैं तो फिर वो चलता रहेगा, फिर उसका संस्कार पड़ेगा, फिर द्वेष भावना पैदा होगी, ईर्ष्या आएगी, फिर आप किसी का अनिष्ट करेंगे या आप कुछ गलत काम स्वयं करेंगे। तो इसलिए इस बुद्धि को जागृत रखना है। प्राय करके हमारी बुद्धि जो है वो हमारे मन के नियंत्रण में रहती है, और मन का काम ही होता है सुख दुख का अनुभव करना। मन जो है वो हमेशा सुख दुख अनुभव करेगा ही। जिसके पास भी मन है उसके पास सुख दुख का अनुभव आएगा, अनुभूति होगी ही। लेकिन उस समय हमको बुद्धि का प्रयोग करना है कि उस सुख दुख की स्थिति में हमको क्या करना है। और वो तो हमेशा ही आते रहते हैं, हर समय सुख दुख की स्थिति रहती है, कम कभी ज़्यादा। तो उस हर स्थिति में हमको अपनी बुद्धि को पकड़ के रखना है। यही समता का योग भगवान गीता में सिखाते हैं, बार बार इसको कहेंगे। यहाँ जैसे कहा सम दुख सुख धीर, 12वें अध्याय में जैसे कहा सम दुख सुख क्षमी, समत्वम योग उच्यते। तो ये भगवान का एक बहुत गूढ़ और गहरा उपदेश है। तो जब तक हमारी सुख की वासना रहेगी तब तक हम दुख उठाते रहेंगे। जब तक हम भौतिक सुख की वासना रखेंगे तो तब तक हम अपनी इंद्रियों में लिप्त रहेंगे और उसके कारण दुख आएगा ही। यही संस्पर्श जब होगा दुख होने ये बते, ये आएंगे ही। तो यही लोग करते रहते हैं कि आप एक काम करते हैं उसमें सफलता नहीं मिल रही। एक काम मतलब कुछ जिससे आप कुछ भोग करना चाहते हैं, फिर उस दूसरा करते हैं, फिर तीसरा करते हैं, लेकिन उससे सीख नहीं लेते हैं। तो हमें यही शिक्षा प्राप्त करनी है कि
न प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य चाप्रियम स्थिर बुद्धि रसमूढ़ ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित। कि स्थिर रहना, स्थिर बुद्धि, स्थित प्रज्ञा। आगे अर्जुन ये प्रश्न ही पूछेंगे। योगी का मतलब स्थित प्रज्ञा, जिसकी बुद्धि, प्रज्ञा माने बुद्धि, जो स्थित है, स्थिर है, विचलित नहीं होती है। तो यही दो प्रकार की व्यथा हैं। लोग व्यथा का अर्थ समझते हैं दुख, यही समझते हैं ना, उसको बड़ी व्यथा हो रही है। वास्तव में व्यथा जो है वो दो प्रकार की है, एक सुख भी व्यथा है, दुख भी व्यथा है। यही कह रहे हैं वो यहाँ पर, इसलिए तो बहुवचन का प्रयोग किया। एते, एते का मतलब एतम एते एतानी, द्विवचन है, क्योंकि पिछले श्लोक से आ रहा है ना, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। तो सुख देने वाली व्यथा और दुख देने वाली व्यथा, दोनों ही व्यथा हैं। क्योंकि जैसे दुख जो है वो मन को उद्वेलित करता है, वैसे सुख भी उद्वेलित करता है। यही समझने वाली बात है। जब तक हम इसको नहीं समझेंगे तब तक क्या होगा, हमारे सुख में आसक्ति रहेगी, और जब सुख में आसक्ति रहेगी तो दुख आएगा ही, क्योंकि वो तो उसके साथ ही चलता है। उनका जोड़ा है दिन और रात का। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, हेड एंड टेल, तो वो साथ में आएगा ही। जब तक आपकी सुख में आसक्ति रहेगी तब तक दुख बगैर बुलाए आएगा। क्यों? क्योंकि सुख का बीज, दुख का बीज जो है वो सुख है। जैसे बोलते हैं ना कि बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से खाए। तो वास्तव में जिसकी सुख में आसक्ति है वो बबूल का ही बीज बो रहा है, और वो सोच रहा है कि इससे मेरे को आम मिलेगा। वो आम वाम मिलने वाला नहीं है उससे, ये आम बात है, सबका अनुभव है, आम बात है। तो ये दुख का, ये अपनी बुद्धि में इसको पक्का करना है कि दुख का बीज, दुख का कारण सुख में आसक्ति है। सुख, मैं ये नहीं कह रहा कि सुख नहीं होना चाहिए, सुख में आसक्ति। सुख आए ठीक है, बढ़िया है, हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन उसमें जो आसक्ति है वो दुख का बीज है। वो आसक्ति को मिटाना है। जिस दिन सुख में आसक्ति मिट गई आप सुखी हो जाएंगे वास्तव में, और जब तक सुख में आसक्ति रहेगी आप कभी सुखी नहीं होने वाले हैं। इसलिए न्याय सूत्र में जो हमने प्रमेय पढ़े हैं उसमें उन्होंने प्रमेय में सुख को गिना ही नहीं है, कहता दुख है। क्योंकि दुख जो है वो तो शुद्ध रूप में आता है, और सुख जब भी आता है वो दुख से मिला हुआ ही आता है, कभी शुद्ध सुख आता नहीं है। क्यों? क्योंकि संसार को भगवान ने कहा दुखालयम शाश्वतम। कोयले की खान में तो कोयला मिलेगा ही आपको, तो ये तो खान है, आलयम खान, और खान में तो खोदना पड़ता है। यहाँ खोदने वोदने की जरूरत नहीं है, यहाँ तो खुदा हुआ ही पड़ा है, जिधर देखो वहीं पर, जिद देखो तो लाल। तो ऐसी स्थिति है। तो इसलिए वो बोलते हैं कि यम ही न व्यथयंती एते, एते माने ये दोनों, सुख और दुख जिसको व्यथित नहीं करते हैं वो अमृत को प्राप्त करेगा। फिर वो सुख के ऊपर आनंद है। संस्कृत में दो शब्द हैं, एक सुख है, सुख का तो हमने बताया ना, खा से पहले सु लगा दो सुख, खा से पहले दू लगा दो दुख, वो तो यहीं की चीज़ है। उसके ऊपर आनंद है, उसमें ऐसा आप नहीं लगा सकते सु और दू, वो आनंद है। तो वो इससे ऊपर उठने के बाद में प्राप्त होता है। तो इसके बाद में फिर एक बहुत ही दार्शनिक श्लोक भगवान बोलते हैं। ये श्लोक बहुत दार्शनिक है। कहते हैं नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतस्त्वनयो तत्वदर्शी भी। असत का कोई अस्तित्व भाव नहीं है और सत का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता है।
इन दोनों सिद्धांतों का निष्कर्ष तत्वदर्शियों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया गया है। तो ये श्लोक समझने वाला है, क्योंकि इसमें भगवान ने 3 शब्दों का प्रयोग किया है, एक सत, एक भाव और एक विद्या। 3 धातु हैं संस्कृत में, एक अस धातु अस भुवि, और एक भू धातु भू सत्तायाम, और एक विद धातु सत्तायाम। और तीनों का अर्थ एक ही है, विद्यमान होना, अस्तित्व होना, सत्ता होना। तीनों में अंतर क्या है? लेकिन तीनों का प्रयोग यहाँ पर किया है। तो पहले तो कहते हैं कि ना असतो विद्यते भावो। इसकी अलग अलग व्याख्याएं मिलती हैं हमारे आचार्यों में। तो कहते हैं कि जो असत है उसका भाव नहीं है, यानी कि उसका अस्तित्व नहीं है, तो असत का अस्तित्व हो नहीं सकता है, इसलिए तो उसको असत कहते हैं। और जो सत है उसका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता, क्योंकि इसलिए तो वो सत है। और ऐसा जो तत्वदर्शी पुरुष हैं उन्होंने ये ऐसा निर्णय लिया है। तो इस सत और असत क्या है, इसकी अलग अलग व्याख्या करते हैं। सत के बारे में प्राय करके कोई विप्रतिपत्ति नहीं है, कोई संशय। सत माने जो जिसकी सत्ता हमेशा रहती है, जो कभी समाप्त नहीं होता है, जो कभी विनष्ट नहीं होता है, इसलिए तो कहा ना उसका, जिसका कभी अभाव नहीं होता है, वो सत है। तो वो तो जैसे हमारी आत्मा है, भगवान है, भगवान का धाम है, भगवान का नाम है, ये सब सत वस्तुएं हैं। यानी कि ये इनमें कभी परिणाम नहीं आता है, ये अपरिणामी है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसको सत बोलते हैं। और दूसरी वस्तुएं हैं, जैसे हमारा शरीर है जो प्रकृति से बने हुए हैं, तो वो परिणामी है, इसलिए वहाँ जो भी है उसकी सत्ता बदलती रहती है। असत का मतलब यहाँ ये नहीं है कि वो है ही नहीं, क्योंकि जो वस्तु है ही नहीं उसके बारे में तो आप बात ही नहीं कर सकते। जो वस्तु कभी है नहीं, हुई नहीं, होगी नहीं, उसके बारे में आप ये भी नहीं कह सकते कि ये है नहीं, क्योंकि जब भी आप किसी के अभाव के बारे में बात करते हैं तो वो वस्तु कभी तो हुई होगी। तो ये जो कहते हैं कि नास तो विद्यते भाव, भाव का मतलब यहाँ के वो हमेशा नहीं रहती है, वो बदल जाती है, इसलिए उसको कहा कि ये असत है। तो इस दुनिया में वास्तव में 2 ही तत्व हैं, एक नित्य तत्व है, एक अनित्य तत्व है, एक प्रकृति है और एक पुरुष है। भगवान पुरुषोत्तम है, लेकिन है तो पुरुष ही वो भी। तो वास्तव में 2 ही तत्व हैं, एक चेतन तत्व है और एक जड़ तत्व है। तो चेतन तत्व को सत कहा और जड़ तत्व को असत कहा, क्योंकि जड़ तत्व जो है वो बदलता है, प्रकृति में विकार आता है, परिणाम आता है उसमें, महत तत्व, अहंकार, ये जितने भी। तो इसलिए जो प्रकृति से बनी हुई चीज़ें हैं वो बदलती रहती हैं। जैसे पहले भी कहा शरीर के बारे में, देहिनोऽस्मिन् यथा देवे देहिन कौमारम यौवनम जरा। तो उसी प्रकार हमारा शरीर ही इस अवस्था से नहीं गुजरता, हर चीज़ ही इस अवस्था से गुजरती है। अस्ति जायते विपरिणमते, नश्यति, वो 6 परिणाम जो होते हैं। तो कोई भी चीज़ जो है जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, विनश्यति, वो पहले पैदा होती है, कुछ समय रहती है, फिर उसमें परिणाम होता है, वृद्धावस्था में आती है, फिर उसका विनाश हो जाता है। तो जितने भी भौतिक पदार्थ हैं वो इस चक्र से गुजरते हैं। उसमें समय अलग अलग है, किसी में जल्दी होता है, किसी में देर से होता है। तो इसलिए ये क्यों बोल रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि
अर्जुन जिनको कहता है कि ये भीष्म है, ये द्रोण है, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे संबंधी हैं, तो उनको बोल रहा है कि जिनके भी आप नाम ले रहे हो वो तो उनके शरीर के नाम हैं और वो परिणामी हैं और वो तो बदलते ही रहेंगे। आप युद्ध करो या ना करो तो भी वो स्थायी नहीं है। लेकिन आप अपने धर्म का त्याग मत कीजिए। तो भगवान जो है वो अनेक दृष्टि से समझाते हैं, दार्शनिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, नीति की दृष्टि से, अनेक प्रकार से उनको समझाते हैं क्यों उनको अपना कर्म करना चाहिए। चाहे वो जो युद्ध हो या कोई भी हो, जिसका जो भी कर्तव्य कर्म है उसको उसे करना चाहिए, ये शिक्षा भगवान दे रहे हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि ये जो शरीर है ये तो असत है। असत का मतलब ये नहीं कि है नहीं है, लेकिन इसका भाव यानी कि ये नित्य नहीं है, ये तो परिणत हो जाएगा और एक दिन समाप्त हो जाएगा, और आत्मा हमेशा बनी रहेगी। तो आप किसके लिए सोच कर रहे हैं? अशोच्यानन्व में शोचस्त्वम, इसलिए कहा ना, जो अशोच्य हैं, जिनके लिए आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, उनके लिए आप चिंतित हो रहे हैं और फिर आप अपने आप को पंडित समझ रहे हैं। तो ये इस प्रकार की व्याख्या जो है वो वैष्णव आचार्य करते हैं। दूसरा ये है कि शरीर है और शरीर में आत्मा है, तो दोनों सत हैं। शरीर की भी सत्ता है, आत्मा की भी सत्ता है, लेकिन दोनों का जो संबंध है वो असत है। तो ऐसा श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने व्याख्या की है, बहुत सुंदर व्याख्या, कि वास्तव में असत क्या है? संबंध, वो हमने मान लिया है। तो इसलिए कहते हैं कि ना असतो विद्यते भाव, कि वो संबंध तो है ही नहीं। असंगो ही अयम पुरुष, आत्मा वास्तव में शरीर के साथ में कोई संयोग नहीं रखती है, तो इसलिए वो असत है। क्यों? क्योंकि उसका भाव ही नहीं है, उसका अस्तित्व नहीं है, वो संबंध वास्तव में है ही नहीं, वो केवल माना हुआ है। जैसे आप किसी को अपना मान लेते हैं, कोई आपका मित्र बन जाता है, या किसी से आप शादी करते हैं, तो शादी करने से पहले तो उससे कोई संबंध नहीं था ना, उसके बाद में संबंध आपने मन में ही तो माना है, बाहर तो कुछ है नहीं। और जब आप मन से छोड़ देते हैं तो खत्म हो जाता है। तो वो संबंध वास्तविक नहीं है, वो माना हुआ है, इसलिए उसको असत कहते हैं। जैसे कहीं पर किसी को भ्रम हो जाए, रस्सी है, उसको सांप समझ लें आप, तो सांप तो वास्तविक नहीं है, वहाँ पर उसकी सांप की कोई सत्ता नहीं है, सत्ता तो वहाँ केवल रस्सी की है। लेकिन क्योंकि सांप का आपको अनुभव है, उस अनुभव को आप उस रस्सी के ऊपर आरोपित कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ अंधेरा है, ठीक से प्रकाश नहीं है, आप उस वस्तु को ठीक से देख नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए आप उसको ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन वास्तव में तो वो है नहीं। और जब आप उसके अज्ञान में रहते हैं तो उससे भयभीत होते हैं। तो इसी प्रकार वो कहता है कि आत्मा और शरीर का वास्तव में कोई संबंध है नहीं। थोड़ी देर के लिए ये मिला है शरीर हमको, ऐसा नहीं कि शरीर नहीं है, शरीर है, ऐसा श्री विश्वनाथ जी कहते हैं कि शरीर तो है लेकिन उनका संबंध नहीं है, इसको समझना है। और जो सत वस्तु है वो हमेशा रहेगी। तो उसमें आप आत्मा को लीजिए, आत्मा अपरिणामी है, हमेशा रहेगी। शरीर है वो परिणामी है, लेकिन रहता तो है, मरने के बाद में उसके तत्वों में विलीन हो जाते हैं, इसलिए वो रहता है। तो कहते हैं कि सत्ता दो प्रकार की है, एक परिणामी सत्ता है, एक अपरिणामी सत्ता है, और इन दोनों सत्ताओं में कोई संबंध नहीं है, वो असत है। ऐसे उन्होंने व्याख्या की। अद्वैत वेदांती वाले जो है वो थोड़ी भिन्न व्याख्या करते हैं। वो कहते हैं कि असत का भाव नहीं है, ऐसे कहते हैं, नास्तो विद्यते भाव, असत का भाव नहीं है। भाव माने जन्म, भाव जन्म को बोलते हैं, और जन्म नहीं है तो मृत्यु भी नहीं है।
तो इसलिए असत का ना जन्म है ना मृत्यु है, और सत का अभाव नहीं है। अभाव माने मृत्यु, और मृत्यु नहीं तो जन्म भी नहीं। तो कहते हैं ना सत का जन्म है मृत्यु है, ना असत की जन्म और मृत्यु है। यानी कि सत सत ही है, वो हमेशा ही रहता है, और असत वो है जो कभी होता ही नहीं है। वो कहते हैं ना सत की जन्म मृत्यु है, ना असत की जन्म मृत्यु है। तो असत क्या है? असत कहते हैं कि जैसे गधे के सींग, तो गधे के सींग तो होते नहीं है ना पैदा हुए हैं, ना उनका जन्म होता, ना मरेंगे, तो उनको बोलते हैं वो असत है। और आत्मा सत है, और उसके बीच में संसार एक और उन्होंने तीसरी चीज निकालते हैं, उसको बोलते हैं मिथ्या है। तो इसलिए वो तीन तत्व निकालते हैं, एक संसार वो मिथ्या है, एक जीव और एक ईश्वर। और जीव जो है वो ईश्वरी है उनके मत में, लेकिन वो भ्रम के कारण अपने को जीव समझ रहा है। तो इसी को तत्व बोलते हैं। इसको बोलते हैं जो इसको जानता है वो तत्वदर्शी है। तो ये उनकी व्याख्या है। तो ये वैष्णवाचार्यों और अद्वैत वेदांतियों में आपस में मतभेद है इसको लेके, क्योंकि गीता तो दो ही तत्व की बात करती है। गीता में तो तीन तत्वों की बात है नहीं, तीन वस्तुओं की बात नहीं है यहाँ पे। यहाँ सत और असत दो ही की बात है, मिथ्या का कोई वर्णन यहाँ है नहीं। लेकिन उनकी व्याख्या अलग तरीके से है, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई असत तो होता ही नहीं है, तो वो क्या है? तो ऐसे ही है जैसे वंध्या का पुत्र, एक बांझ स्त्री है उसका पुत्र, तो उसका पुत्र तो होता ही नहीं है, तो वो कहते हैं ये असत है, क्योंकि इसका भाव ही नहीं है। और आत्मा जो है उसकी हमेशा सत्ता है। तो फिर ये जो दिखता है ये क्या है? क्योंकि जो है ही नहीं वो तो दिखता ही नहीं, वो हमारे अनुभव में नहीं आता है। वंध्या का पुत्र तो दिखने में नहीं आता है, न घोड़े के सींग दिखने में आते हैं। तो जो दिखता है वो मिथ्या है। तो ऐसी व्याख्या वो कहते हैं कि ये दोनों चीज़ें हैं। हालांकि श्लोक में तो दो की बात है, कहता है ये जो है उभयोरपि दृष्टो अंतस त्वनयो तत्वदर्शी भी। तो जो तत्वदर्शी पुरुष हैं वो इसको ऐसा जानते हैं, और वही वास्तव में पंडित हैं, वही धीर हैं, वही तत्वदर्शी हैं। जो तीन शब्दों का प्रयोग अभी तक किया है, एक पंडित कहा नानुशोचन्ति पंडिता, एक धीर कहा धीरस्तत्र न मुह्यति, और एक यहाँ तत्वदर्शी कहा। तीनों शब्द यहाँ भगवान उसी के लिए प्रयोग कर रहे हैं जो जिसमें सत और असत का विवेक हो। क्योंकि पंडित शब्द का भी यही व्याख्या की थी, सदसद विवेक रूपी पंडा जाता है इसमें, जिसमें सत क्या है असत क्या है ऐसा विवेक, ऐसी बुद्धि जिसमें उत्पन्न हो गई उसको पंडित कहते हैं। धीर पुरुष को कहा कि वो विचलित नहीं होता है इससे, इसका मतलब वो भी विवेक रखता है। और यहाँ तो तत्वदर्शी कहते हैं इसी को जिसमें इस प्रकार का विवेक है। तो तीनों शब्द उसी के लिए प्रयोग किए गए हैं। और ये जितनी भी क्रिया होती है वो हमारे शरीर में ही होती है, आत्मा में नहीं होती। जितना भी क्रिया ज्ञान इच्छा ये सब जो भी संसार चलता है वो शरीर से ही चलता है, आत्मा इसमें असंग रहती है। ये भी यहाँ कहने का अर्थ है। तो वास्तव में ये हम सबसे बाहर है, हमारा जो स्वरूप है आत्मा का। ये जितनी भी इच्छाएं, जितना भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं संसार का, जितनी भी हम क्रियाएं करते हैं, ये सब हमसे बाहर ही रहती है। लेकिन हम इसमें अपनी मिथ्या आसक्ति कर लेते हैं, उसको अपना समझते हैं और अपना समझ के उसमें आसक्त हो जाते हैं।
जानना समझना ऐसे चाहिए कि ये मेरे को दिया हुआ है सेवा के लिए। शरीर भगवान ने, मनुष्य शरीर मेरे को सेवा के लिए दिया है, तो मैं इसका उसमें उपयोग करूं। जैसे आप किसी कंपनी में काम करते हैं, वहाँ आपको कंप्यूटर दे दिया जाए काम करने के लिए, तो आप उसको अपने जैसा ही रखते हैं कि ये मेरा है। ऑफिस में ये कहेंगे ये मेरा कंप्यूटर है, आपका है, इस पे काम मत करो। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि ये आपका नहीं है, कंपनी का है। हम अपने व्यवहार में ऐसा ही कहेंगे कि ये मेरा है, लेकिन अंदर हमको ये विवेक रहता है कि ये वास्तव में कंपनी का है। तो इसी प्रकार का विवेक हमको रखना है कि ये मेरा शरीर है, इसका मेरे को उपयोग करने के लिए भगवान ने मेरे को दिया है, लेकिन ये है उन्हीं का ही। क्योंकि भगवान कहते हैं सब प्रकृति मेरी है, दैवी है सा गुणमयी मम माया, ये मेरी माया है, मेरी प्रकृति है। लेकिन हम उस पर जब अपना मालिकाना जमा लेते हैं और उसमें आसक्त हो जाते हैं, फिर सुख दुख के भागी हम होते हैं। तो जो इस बात को समझ लेता है वो मुक्त हो जाता है। स सदा मुक्त है वह, वो हमेशा मुक्त रहता है। फिर उसको फिर कर्म का कोई लेप नहीं होता है, कर्म का बंधन नहीं होता है। तो यही विद्या भगवान इस श्लोक में दे रहे हैं, और इस पे थोड़ा चिंतन मनन करना चाहिए हमको अपने जीवन में, क्योंकि इसको हमें अपने जीवन में उतारना है, तभी इसका लाभ है। केवल हम श्लोक याद कर लें और फिर इसको दूसरे के ऊपर प्रवचन कर दें, तो उससे कोई विशेष प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। लेकिन इसको श्रवण मनन चिंतन और फिर उसका अपने जीवन में उसका उपयोग करना, तो यही वास्तविक गीता है हमारे जीवन में। तो आज का प्रवचन यही समाप्त करता हूँ। किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हैं। प्रश्न है, राधे राधे महाराज जी, ऐसा सुना है कि हमारा पूरा जीवन पहले से ही लिखा जा चुका है। अगर ये बात ठीक है तो परिस्थितियों में हम पुरुषार्थ फ्री विल यूज़ करेंगे या नहीं, ये भी पहले से जा चुका होगा। कृपया मार्गदर्शन कीजिए। अगर ऐसा पहले से लिखा हुआ होता तो फिर ये सब प्रवचन करने की आवश्यकता ही नहीं थी। अगर सब कुछ निश्चित ही है तो भगवान का उपदेश व्यर्थ हो जाएगा। फिर जो वो कह रहे हैं कि यम ही न व्यथयन्ते थे, और जो बार बार उपदेश अर्जुन को देंगे वो, क्योंकि उपदेश देने का मतलब है कि आप उसको ग्रहण कर सकते हैं, नहीं भी ग्रहण कर सकते हैं। आप किसी को कहें कि एक गिलास पानी ले आओ तो वो ला भी सकता है, नहीं भी ला सकता है। अगर वो लाने की उसमें योग्यता ही नहीं है तो कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति उसको लाने के लिए नहीं कहेगा। कोई व्यक्ति बीमार है, चल नहीं सकता है और वो पानी नहीं ला सकता, तो आप क्या कहेंगे उसको कि पानी ले आओ। तो उसी प्रकार अगर हमारे अंदर ऐसे पुरुषार्थ करने की योग्यता नहीं है तो भगवान उपदेश ही नहीं करेंगे, क्योंकि उनका उपदेश विफल जाएगा। फिर मैं कर ही नहीं सकता, सब पहले से ही निश्चित है कि मैं इसमें अपना पुरुषार्थ का भी उपयोग करूँगा या नहीं करूँगा। ये भी फिर वो पुरुषार्थ ही कहाँ रह गया, वो तो प्रारब्ध ही बन गया। पुरुषार्थ कहने का मतलब ये है जो पुरुष कर सकता है, और अगर उसको वो कर ही नहीं सकता है तो पुरुषार्थ कहाँ, वो तो प्रारब्ध ही हो गया था। प्रश्न है, महाराज जी मनन करने का सही तरीका क्या है? मनन करने का तरीका ये जो अभी आपने श्रवण किया है, इसको फिर से आप बैठ के मनन कीजिए कि क्या श्रवण किया, क्या कहा गया, क्या उपदेश दिया गया, श्लोक का क्या अर्थ है। श्लोक को पढ़िए और उसके अर्थ पे चिंतन कीजिए, और उसके बाद में फिर मैं इसको अपने जीवन में कैसे उपयोग ला सकता हूँ। क्योंकि वास्तविक चीज़ जो है वो इसको अपने जीवन में उतारना है, उसी के लिए मैं ये पढ़ा रहा हूँ। मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा कि आप गीता के श्लोक को समझ गए, नहीं, उसको अपने जीवन में कैसे लाना है। इसलिए इस प्रवचन का नाम ही रखा गया था गीता और हमारा जीवन। तो यही मनन करना है कि अब मेरी जो
दैनिक स्थिति है, अनेक प्रकार की जो स्थितियाँ आती हैं, चाहे वो आपके काम पर हो, आपके ऑफिस में हो, घर पर हो, उस पर मैं कैसे रहूं कि मैं व्यथित ना हूं, सुख से भी व्यथित ना हूं, इसका चिंतन कीजिए, और दुख से भी व्यथित ना हूं। दीपक जी पूछते हैं, बाबा जी आपने ऐसा समझाया है कि भक्त को जब कष्ट होता है तो जब वह बीमार होता है तो वह उसे परेशान नहीं होना चाहिए। कृपया आप इसे आगे बता सकते हैं कि ये किस प्रकार से कार्य करता है, क्योंकि देखने में यह आता है कि जैसे ही मन को कष्ट पहुंचता है वह तुरंत ही विचलित हो जाता है। तो इसमें देखना क्या है, इसके तो अभ्यास करना है आपको कि विचलित क्यों हो रहे हो आप, और विचलित होने से क्या होगा। वो जो पीड़ा होती है वो तो पीड़ा तो होगी ही, उसके लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसमें जो आपका कर्तव्य कर्म है उससे आपको विचलित नहीं होना है। क्या होता है कि जब कोई परिस्थिति आती है और हमारा कोई कर्तव्य कर्म है, तो अगर वो प्रतिकूल परिस्थिति होती है तो फिर हम अपना कर्तव्य कर्म ही छोड़ देते हैं उसके कारण। अगर हमारे शरीर में सामर्थ्य नहीं रहती है रोग के कारण तो वो अलग बात है, लेकिन अगर हमारे शरीर में सामर्थ्य है तो हमको अपना कर्तव्य कर्म करना चाहिए, सहन करना चाहिए। इसीलिए भगवान ने कहा ना, तांस तितिक्षस्व भारत, उसको सहन कीजिए। लेकिन हमारी सहन शक्ति से बाहर की चीज़ है तो वो अलग बात है, उसका फिर हमको निराकरण करना ही पड़ेगा। रोग का निराकरण तो करना ही है, लेकिन हमको अपना कर्तव्य भी करते रहना है। सत्यजीत निराला जी पूछते हैं, मनन और चिंतन में क्या अंतर है? मनन और चिंतन एक ही बात है, उसी चीज़ को बुद्धि के साथ में समझने का प्रयास करना वो चिंतन होता है। मनन चिंतन, वैसे चिंतन जो है वो चिति धातु से, मनु अवधारण्य धातु से उसको धारण करना समझ कर, वो मनन है। नवदीप जी पूछते हैं कि सुख और दुख आत्मा के द्वारा मन के माध्यम से अनुभव किया जाता है, क्योंकि ऐसा देखा जाता है, परंतु ऐसा कहा भी गया है कि आत्मा सुख और दुख से परे है, तो इसे किस प्रकार से हम समझ सकते हैं? तो जैसा मैंने पहले कहा कि जितना भी अनुभव होता है वो मन में ही होता है, आत्मा में नहीं होता है। भगवान भी कहेंगे आगे ये 13वें अध्याय में, इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातस चेतना धृति इति क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृत। कहते हैं कि इच्छा द्वेष, इच्छा माने राग, राग द्वेष सुख दुख, ये सब जो है ये शरीर में ही होते हैं। तो यहाँ सुख दुख इच्छा राग द्वेष ये मन में होते हैं, मन भी शरीर का एक अंग है, आत्मा में नहीं होते हैं। सारा प्रकृति सविकारम उदाहृत है, जहाँ वो क्षेत्र बोलते हैं, क्षेत्र माने शरीर, इदम कर शरीरम कौनते क्षेत्र इति अभिधीयते। वो अपना एक प्रश्न पूछते हैं कि यह जो संबंध है वो कौन स्थापित करता है, हमारा जो आत्मा और शरीर के साथ है। जैसे कि हम जब किसी के दोस्त होते हैं या शादी करते हैं तो पति पत्नी बनते हैं, या मास्टर और सर्वेंट का जो हमारा रिलेशनशिप होता है, ये कौन है जो इन्हें इस्टेब्लिश करता है, किस प्रकार से ये? जो पति पत्नी का है ये तो आप ही करते हो, अपने मन से ग्रहण करते हैं, लेकिन शरीर से जो है वो अविद्या के कारण है, वो अनादि है। अनादि अविद्या के कारण शरीर को हम अपना समझते हैं, वो हमने समझ के जान के नहीं किया है। लेकिन बाहरी संबंध जो हम बनाते हैं, किसी को मित्र बनाते हैं, किसी को पति या पत्नी बनाते हैं, वो तो हम अपने मन से बनाते हैं, इसलिए मन से छोड़ भी देते हैं। लेकिन शरीर वाला तो ऐसे छूटता नहीं है ना, वो अनादि चला रहा है, इसलिए उसको ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ते जन्तवः। स्मिता मंजरी दासी जी, कृपया बोलिए। क्या चीज? प्रणाम बाबा जी, मेरा प्रश्न है कि सुख और आनंद में क्या भेद है?
तो आनंद जो है वो इंद्रिय संपर्क से नहीं आता है। सुख आता है इंद्रिय और इंद्रिय के विषय से संपर्क होने पर, जैसे आप कोई अच्छी चीज़ खाएं, देखें, सूंघें। और आनंद कहते हैं जो आत्मा से या परमात्मा से आता है, उसमें इंद्रिय बीच में नहीं होती है। तो सुखम चात्यंतिकम यत्तत् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम, उसको अतीन्द्रिय बोलते हैं। तो यही दोनों में अंतर है। वैसे दोनों जो पर्यायवाची शब्द प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन दर्शन शास्त्र में दोनों में ये भेद भी किया जाता है। प्रश्न है महाराज जी, जब भगवान जी कह रहे हैं कि संसार दुखालय अशाश्वतम है, तो भगवान जी दुनिया को क्यों कंटिन्यू कर रहे हैं? वो नहीं कंटिन्यू कर रहे, आप कंटिन्यू कर रहे हैं। ये आपके हाथ में है। अगर आप उनकी बात मान लें तो ये समाप्त हो जाएगा, लेकिन आप चाहते हैं भोग करना तो बनाते हैं उसके लिए। ठीक है, कीजिए। मोहिनी जी कहती हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि हमें बहुत सारी उपदेश ऐसे मिल रहे हैं कि हमें मनन करना चाहिए, हमें हर चीज़ पे मनन करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी हम कर रहे हैं उस पे मनन करना बहुत आवश्यक है, परंतु मुझे आराम की भी आवश्यकता है। केवल मनन मैं 24 घंटे मनन नहीं कैसे कर सकती हूँ? मतलब मैं रेस्ट चाहती हूँ। 24 घंटे के लिए किसने कहा है? कहीं कहा है मैंने कि 24 घंटे मनन करो? जब आपको आराम करना है तो आराम कीजिए। या 24 घंटे आराम करना चाहती हैं, वो भी संभव नहीं है। प्रणाम बाबा जी। एक बात तो आपने कहा, जब किसी का हाथ रखने से, ब्लेस करने से नहीं होगा, आपको बुद्धि उपयोग करना पड़ेगा। तो बहुत लॉजिकली भी सही लगता है, क्योंकि बिकॉज हम भी रहे हैं जब बहुत महान लोग इस दुनिया में जिए हैं, तो तब भी रहा हम। अगर उनका ब्लेसिंग हमको मिला होता अभी तक डिलीवर हो चुके होंगे, पर नहीं हुआ तो मतलब कुछ तो ऐसी चीज़ें हमारे पास ही हैं, वो रोक रहे हैं हमको। तो यहाँ बुद्धि का इम्पोर्टेंस हमको पता चलता है। तो पर दूसरा जगह पे ये भी लगता है, भगवान का कथा सुनने की इच्छा, या तो सुनने के बाद समझने के सामर्थ्य और शक्ति, समझने का शक्ति, और जो गुरु का आज्ञा है, साधुओं का आज्ञा है, वो पालन करने का शक्ति, और वो सोच, थॉट प्रोसेस, ये कृपा के बिना नहीं होते लगता है। जब हमको लगता है अरे ये मैं ही कर रहा हूँ, द मोमेंट यू थिंक लाइक दैट, हम नहीं कर पाते हैं, भजन क्रिया भी नहीं कर पाते प्रॉपरली। तो कैसे समझना है आप बुद्धि का उपयोग कितना है, कृपा का उपयोग कितना है, तो दोनों का सम्मिलन कैसे करना है? बिकॉज बहुत इंटरेस्टिंग लगता है ये चीज़ समझने में भी। नहीं तो आप उसका मिक्सचर कैसे करेंगे? आपके हाथ में तो कृपा है नहीं कि आप मिला देंगे उसका। तो भगवान ये कह रहे हैं कि जो आपकी सामर्थ्य है, जो योग्यता उन्होंने दी है, आप उसका उपयोग कीजिए। उनकी कृपा तो उनके हाथ में आएगी, लेकिन जब आप अपने सामर्थ्य का उपयोग ही नहीं करेंगे तो कहाँ से आएगी? कहने का मतलब जो मैंने कहा था कि सिर पे हाथ रखने से नहीं होता है, नहीं कि आप बैठे हुए हैं, बस कोई मेरे सिर पे हाथ रख दे और मैं आराम करता रहूं, तो ऐसे नहीं होगा। जब आप प्रयत्न करेंगे तब उनकी कृपा भी आएगी, लेकिन आप प्रयत्न ही नहीं करेंगे तो कृपा कहाँ से आ जाएगी? तो कृपा छोड़ के आप पुरुषार्थ पर ध्यान दीजिए। गीता जो है वो पुरुषार्थ पर जोर देती है, कृपा विपा की बात यहाँ करते नहीं हो। नारायण जी पूछते हैं, प्रणाम गुरु महाराज। भगवान के अंतर्गत, भगवान की आंतरिक शक्ति के अंतर्गत जो भी क्रियाएं हो रही हैं, क्या वह सत्य क्रियाएं हैं? और उसके अलावा जो भी हो रहा है, क्या वह असत है? क्या भगवान यहाँ पर यह कहने का प्रयास कर रहे हैं इस श्लोक में कि हमें भक्ति की ओर मुड़ना चाहिए? हाँ, जो भगवान की आंतरिक शक्ति में क्रियाएं वो तो सब सत्य है, क्योंकि वो उनकी
आंतरिक शक्ति जो है वो सत है, वो अपरिणामी नहीं है इस प्रकार से जैसे यहाँ पर है। और ये संसार में जितनी भी क्रियाएं ये असत, दोनों में भेद दिखा रहे हैं। यहाँ भक्ति का कोई प्रकरण नहीं है अभी, केवल यहाँ ये इसको आगे जाके कहेंगे ना, वो सांख्य योग, बुद्धिरेश ऐसा ते विहिता सांख्य बुद्धि योगेस्तु इमाम शृणु। तो इसको सांख्य योग कहते हैं। उसका मतलब है कि विवेक करना, सत और असत का, चेतन और जड़ का ये विवेक पहले समझा रहे हैं। प्रश्न है, राधेश्याम महाराज जी, क्या हम सबकी आत्माएं एक हैं या अलग अलग हैं? अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो नई आत्माएं कैसे आ रही हैं? आत्माएं तो सब अलग अलग हैं, नहीं तो एक आत्मा को जो दुख होता तो सभी को होता। एक आत्मा मुक्त हो जाती तो सभी मुक्त हो जाती, फिर तो नहीं तो किसी की मुक्ति नहीं होगी। फिर सब अलग अलग हैं। पॉपुलेशन बढ़ रही है क्योंकि ऐसा नहीं है कि मनुष्य ही मनुष्य बनते हैं। कितनी जातियां हैं जो अभी लुप्त हो गई हैं। ये तो हम सब पढ़ते रहते हैं ना कि ये इतनी प्रजातियां लुप्त हो गई। तो लुप्त हो गई तो उनको कहीं तो शरीर मिलेगा। आत्मा तो लुप्त नहीं हुई है ना, शरीर ही लुप्त हुए हैं ना, जिनको कहते हैं स्पीसीज डिसअपीयर्ड। तो उनके शरीर ही तो गए हैं ना, आत्मा तो नहीं गई है। तो अब मनुष्य बन रहे हो, इसलिए मनुष्य में देख नहीं रहे अभी खूंखार लोग हैं, नहीं। ठीक है, हाँ जी। राधे राधे महाराज जी, दो प्रश्न हैं एक तरह से। जैसे आपने समझाया विष्णु चक्रवर्तीपाद का कि शरीर सत है और आत्मा सत है, फिर इनकी संबंध असत है। तो ये असत को सत मानना ही एक तरह से ये जो दुविधा की मूल लग रही है। तो क्या ये समझ सही है? और दूसरा प्रश्न भी पूछ लेता हूँ। दूसरा प्रश्न है, गुरु और शिष्य दोनों अगर हम सत मानते हैं, इनकी संबंध की सत्ता कैसे समझे फिर? तो पहला तो यह है कि ये विवेक करना असत और सत का यही सिखा रहे हैं। और भ्रम उसी को कहते हैं। भ्रम या मोह का मतलब ही होता है जब आप जो वस्तु नहीं है उसको वैसा समझ लेना, असत को सत समझ लेना, सत को असत समझ लेना, यही मोह है। तो इसी को वो समझा रहे हैं। दूसरा संबंध जो है गुरु शिष्य का संबंध, वो दीक्षा के समय स्थापित होता है। जब कोई व्यक्ति किसी से दीक्षा लेता है तो उस समय उनका आपस में संबंध स्थापित होता है। राधे राधे महाराज जी। मेरा एक क्वेश्चन है कि कभी कभी हमको एक ज्ञान भी होता है, आप जैसे बोला हम जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उससे विचलित नहीं होने, मतलब वो ज़्यादा चिंतन नहीं करना। कभी कभी हमारे को एक ज्ञान होता है दैट दिस आर टेम्पररी, बट फिर भी जो प्रॉब्लम की वजह से हम ज़्यादा उसमें ही मन लगते हैं। मतलब थियरेटिकली वी नो इट, हाउ टू अप्लाई इट प्रैक्टिकली। हाँ, तो उसका कारण यही है कि हमारे पास ज्ञान होना ही काफ़ी नहीं है, विज्ञान होना भी आवश्यक है। तो वही मैं पहले बोल रहा था कि ये जो गीता के श्लोक हम पढ़ें, इस पे मनन करें और फिर इसको अपने जीवन में उतारें, जीवन में इसको प्रयोग में लाएं। लेकिन हम क्या करते हैं कि केवल ज्ञान तक ही रहते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि जब हमारे ऊपर कोई अनुकूल स्थिति आती है, सुख प्राप्त होता है, तो उस समय हम इस विवेक का प्रयोग नहीं करते हैं। जब दुख आता है तब हम ज्ञान को लाते हैं, तो तब वो बहुत देर हो चुकी होती है। क्योंकि जब आपने सुख के समय में इस ज्ञान का उपयोग नहीं किया तो आपने दुख के लिए जो है वो बीज बो दिया। अब आप वो तो बीज बो गया, उसका पेड़ आएगा ही, उसको आप रोक नहीं सकते। इसलिए इसका अभ्यास केवल दुख के समय ही नहीं करना है, सुख के समय भी करना है। इसलिए इसका अभ्यास हमेशा करना है, क्योंकि हमेशा स्थिति सुख दुख वाली आती रहती है। तो जब तक हम उसका सुख वाली परिस्थिति में अभ्यास नहीं करेंगे तो दुख वाले में आपका कोई नियंत्रण नहीं रहता। फिर आपका मन विचलित हो ही जाएगा। तो यही इसका मूल कारण है।
Yes. To get free from this materialist concept of life, buddhi active is required. Yet we experience that buddhi falls into illusion regularly, and among the elements manas, buddhi, ahankara, chitta, buddhi seems to be more passive in front of the identification of ahankara, as if it's not, it doesn't seem to be there to block ahankara. So we see that even if a person is intelligent, the ahankara is still raising his voice, and the battle between buddhi and ahankara is very unequal. So this is a problem. Is that so? No, the problem is that you have not used it. If you start using it, then it will stop. We have not used our buddhi. We have become very laid back, so to say. So when you become laid back, when you don't use certain muscles in your body, those muscles become weak. But if you start practicing them, then they will become stronger. So we have not used our buddhi. We just go along with the mind and ahankara, whatever they are saying. So then buddhi sleeps, or we use buddhi for the wrong cause, to fulfill the wish of the mind. So you have to stop doing that. Then it will gain strength. So that means you have to be on awareness. तो हम अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए बुद्धि कमज़ोर हो गई है. हमारी जैसे कोई भी मांसपेशी है, उसका अगर हम उपयोग नहीं करते हैं तो वो कमज़ोर रहती है. तो इसी प्रकार हम अपने मन से चलते रहते हैं, क्योंकि मन तो हमेशा काम करता है. संसार के साथ में हमारा जो संबंध रहता है, जो भी अनुभूति होती है, वो मन के माध्यम से ही होती है, और वो सुख दुख रूपी होती है. उसमें राग द्वेष रहता है, उसके अनुसार इच्छा जनित होती है, फिर हम कर्तव्य करते हैं. तो उसको बीच में बुद्धि को अगर आप नहीं लाएंगे, जब भी आपको कुछ अनुभूति होती है तो बुद्धि से आपको देखना है कि इसमें मेरे को क्या क्रिया करनी चाहिए, इसमें मेरे को आसक्त होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसमें मेरे को एक कदम उठाना चाहिए, नहीं उठाना चाहिए. तो ये आवश्यक है. उसका हमने उपयोग नहीं किया, सब काम जो है वो ऑटोमेटिक चलता रहता है कंप्यूटराइज सिस्टम से. तो फिर ऐसा होता है. प्रश्न है महाराज जी, क्या गीता जी का अध्ययन करने से पहले कोई दूसरा ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता है कि गीता और इन डेप्थ में समझ में आ जाए, या डायरेक्ट गीता जी का पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं? और ग्रंथ क्या है? गीता आरंभिक ग्रंथ है, इसी को पढ़िए. ठीक है. प्रार्थना श्लोक. सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनंदनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्. एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव. एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा. कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेतः. यच्छ्रेयसात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्. यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम. कृष्णाय वासुदेवाय
देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम्। हरि ओम तत्सत्।